साथ ट्रेनिंग लीजिए यार। दानिन? हाँ। किसने बुलाया उसे? किसी ने नहीं बुलाया। तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी। सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा यहीं आ जाऊं, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। माफी मांगने आए। बाबा प्लीज, मेहमान है हमारे घर में, कम से कम बात तो सही तरह करें। आओ बैठो तानी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपको एहसास दिला सकूं आपकी ज्यादतियों का जो आपने मेरी फुप्पो पे की। तुम्हारी आदत भी अपनी फुप्पो की तरह है, बार बार गलतियां दोहराने की। कुछ गलतियां होती है जिनको बार बार दोहराना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं किसी और की शिकायत लेकर आई हूँ। किसकी? नशवा की। आप भूल जाएं कि इसकी शादी अब अल्तमश से होगी। तानीन तुम इस सबके बीच में ना पड़ो। मैं ऑलरेडी सबके बीच में हूँ। मैंने खुद देखा है इसे एक लड़के साथ बाहर। मैं सच बोल रही हूँ। आप पूरी जिंदगी मेरी फुप्पो को बातें सुनाते रहे और आपकी अपनी बेटी बाहर लड़कों के साथ घूम रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे ही घर में आके मेरी ही बेटी के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही हो तुम। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। तानीन चलो यहाँ से। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन हाँ, आनिया थी वहां मेरे साथ। उसने भी देखा था। क्यों आनिया, तुमने नहीं देखा था क्या? और तुमने कहा था कि तुम नशवा की शादी कभी अल्तमश से नहीं होने दोगे। बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना मैं वहां थी और ना मैंने कुछ देखा। सॉरी दानी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। बस इतनी सी कीमत लगाई है तुमने आनिया की। जितनी हैसियत तुम्हारे बाप और शौहर की है ना, उससे कहीं ज्यादा हैसियत इसके भाई और मेरी है। खरीदने आई थी इसे। बाबा नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी बीवी के साथ मिलकर तुम्हारी बहन पर कीचड़ उछालने आई थी। कोई झूठा सबूत ही बना लेती। तुम्हारे शौहर की वजह से बख्श रहा हूं तुम्हें।
वरना वो हशर करता कि दिमाग दुरुस्त हो जाता। देख रहे हो उसे? अपनी बीवी को देखो और फिर इसकी तरफ देखो। शुक्र करो इससे शादी नहीं हुई तुम्हारी। आपने कोई खास बात करने के लिए बुलाया? मुझे खुद नहीं पता, सैफ ने कहा था बुलाने के लिए। जी, वो दानी आ जाएगी तो फिर बात कर लेंगे। आजम और इज़ा नहीं आए आपके साथ? आजम की तबीयत खराब थी तो इज़ा भी उनके पास रुक गई, इसीलिए नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता तो चल गया होगा कि मैंने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया। आपसे कहा गया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मेरी बेइज्जती करें उनके सामने। दानीन, you don't talk like that, बेटा। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि ये इतनी बदतमीज है तो शादी ना करता। चले आप लोग बातें करें, मैं इधर बैठ के सुनती हूँ। आपको पता है ये मोहतरमा गजनफर साहब के घर गई और उनकी बेटी पे इल्जाम लगाया कि वो किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट गई है। अकेली गई थी? नहीं तो क्या आपके साथ जाती? आपको चाहिए आप इसको समझाएं, ये बातें इसको जेब नहीं देती। आप लोग मेरे स्ट्रेचर को ही देख लें, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है बाहर। इसको थोड़ा तो समझाया होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड वाइफ क्या होती है। क्या तुमने वाकई देखा था? जाहिर है इसने कुछ नहीं देखा, ये सिर्फ उनकी इंसल्ट करने गई थी उनके घर पे। उनके घर पे? जी, उनके घर पे, उनकी बेटी पे कीचड़ उछालने के लिए। और किसके अकाउंट का चेक दिया तुमने उनको? चेक भी दे दिया? जी, ताकि वो उसकी हक में गवाही दे सके। ऑनेस्टली दानीन, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। पता नहीं हर वक्त बाहर कहां कहां फिरती रहती है। सैफ, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। दानीन इज ए गुड गर्ल। जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। शी डोंट लाइक दैट। सर आप खुद सोचें क्या रीजन होगा अपने हस्बैंड को बेइज्जत करवाने का। गजनफर साहब ने मुझे खुद फोन किया और बताया कि मेरी बीवी उनके घर पहुंची हुई है। प्लीज इसको कुछ समझाएं, थोड़ी मेरी इज्जत का ख्याल कर लें। और ये भी आइडिया आपको गजनफर साहब ने ही दिया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मुझे उनके सामने शर्मिंदा करें और मेरी शिकायत लगाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आई एम सॉरी कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ख्याल रखूंगी। नाज़िया, अगर आप सैफ, अगर आप इजाज़त दें तो हम दानीन को अपने साथ ले जाएं। कल इंशाल्लाह दोपहर तक वापस आ जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात वहीं रुक लेगी, कल ले जाइएगा। मुझे दानीन से ये उम्मीद नहीं थी। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती?
तुम्हें पता उसने ऐसा क्यों किया? नहीं। पक्का नहीं पता? नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सोच रहा हूं कि दानी ने ऐसी हरकत आखिर की कैसे? बदले की आग में इतनी पागल हो गई कि सीधा भेड़ियों के पास चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा। खुद को भी रुस्वा किया उसने। तुम्हें चेक दिया था ना? जी। लेकिन कैसे? उसके पास तो कोई अकाउंट भी नहीं है। सैफ भाई ने खुलवा दिया होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन सैफ ऐसा लगता नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे दानी। जितना इंप्रेशन जमा था उसका सब जाया हो गया। आप सच कह रहे हैं? अब दानी और मेरे बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों मिलना चाह रहा है वो? मुझे नहीं पता, पीछे पड़ गया था, मैं उसको मना नहीं कर सकी। उससे कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना है। मैं नहीं उसे मना कर सकती। पहले इतना मुश्किल हो रहा है सबको कहना कि आप यहाँ नहीं है। आपको नहीं जाना चाहिए था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आप क्या चाहते हैं, मैं वापस आ जाऊं? अब तक तो थी ना, लेकिन शायद सूरत हाल अब पहली वाली नहीं रही। मुझे पता है अगर कबीर ना होता ना तो आप कभी वापस ना जाते। मैं कबीर की नहीं, अपनी बेटी की वजह से गया था। वो मेरी भी बेटी है। हाँ है, लेकिन क्या करूं, उसे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। आप जानते हैं वो जिंदगी आसान नहीं है। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को गुर्बत की भट्टी में झोंकेगा? मुझे नहीं पता था कि तुम अब तक भट्टी में जल रही थी। ऐसी बात नहीं है, आपको पता है मैं बहुत खुश थी। नहीं, तुम सिर्फ जिद में थी। तुम्हारी जिद पूरी हो गई तो तुम्हारी खुशी भी पूरी हो गई। आप नहीं जिद कर रहे यहाँ से जाके, अल्तमश से ना मिलके। मुझे पता है आपने ईजा की शादी कबीर से कर देनी है, सिर्फ जिद में। इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन वादा नहीं करता कि मैं उसे पसंद भी करूंगा। चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि ये थैले उठाऊं या आलू। ये मैं कर लूंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बताने के लिए फोन किया था। लाए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, जरूरत नहीं है। आपको किसने बताया हम यहाँ रहते हैं? आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते अगर आप फोन उठा लेती। अब आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं। ठीक है, ना बताएं, वैसे भी आई डोंट केयर। क्या हुआ? अरे आप वेलकम। उठाएं मेरे साथ, अकेले उठा रही हूँ। तो मैंने लेके अंदर जाओ ना, मैं लेके आता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे साथ लेके जाओ। हमेशा जिद करती हो, अकेले चली जाती हो। कर लेती हूँ, इट्स फाइन। कम से कम बैली बजा दिया करो।
दरवाजा तो खोल दिया करूँ ना तुम्हारे लिए। टाइम प्लीज। चलिए। आपको पता था कि यहाँ आने वाले हैं? हाँ, बात हुई थी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैं खाली ये कहने आया था कि जो हुआ उसके लिए आप परेशान मत हो। एवरीथिंग्स फाइन। लेकिन मेरी तो आपसे इस बारे में बात हो चुकी थी, फिर आपने क्यों कॉल किया? नहीं, इन्होंने नहीं, नाजिया ने कॉल की थी। Oh my God. आपको अम्मी ने कहा कि आप हमसे आके मिले? नाजिया ने कहा था कि ये पीछे पड़े हैं। ये पीछे नहीं पड़ सकते अब्बा। आई नो एम वेरी वेल। आपको अम्मी ने कहा है ना? मुझे पता है अम्मी ने ही कहा होगा, वरना ये यहाँ ना आते। तो आप इसलिए मुझे कॉल कर रहे थे? कौन किसको कॉल कर रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, अम्मी को थोड़ा पैरानोया हो गया है। रिलैक्स इज़ा, ऐसे नहीं कहो, क्या सोचेंगे? इट्स ओके। इज़ा, आपके दिल में जो आया बोलिए। और आज़म साहब, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों फ़ोन किया। मैं ना आपको गलत समझ रहा हूँ ना उन्हें। तो शुक्रिया। असल में हम अपने अपने तौर पर इज़ा की बेहतरी ही चाहते हैं। इज़ा बहुत खुशकिस्मत है कि उसको आप जैसे माँ बाप मिले। आमतौर पे बाप अपनी बेटियों के लिए इस तरह स्टैंड नहीं लेते जिस तरीके से आपने इज़ा के लिए लिया। शुक्रिया, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि आपको मेरी वजह से यहाँ मूव होना पड़ा। नहीं, मैं वैसे भी वहाँ परेशान था। मैं समझ सकता हूँ। अक्सर तौर पे इन सिचुएशंस में मैं भी भागने की कोशिश करता हूँ। तो कल को अगर आप लोगों को पता चले कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ तो पता होना चाहिए मैं क्यों मफरूर हुआ। इज़ा बेटा, इनके लिए कुछ खाने वाने को लेके आओ। नहीं अब्बा, ये बेवक्त नहीं खाते। नहीं, मैं खा लेता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ खाना खाना चाहूँगा। दैट्स ओके विद यू गाइस। आप हमारे साथ खाएंगे? माइंड मत कीजिएगा, मुझे घर का खाना कुछ भी बना हुआ बहुत पसंद है। तो आपसे तारुफ नहीं हुआ, आप कौन? हाँ, ये मेरे चचा हैं। मेरी जॉब होगी इधर शहर में, तो इन्हीं के पास मूव कर गया हूँ। क्या करते हैं आप? आईटी कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। फूफो, मैंने आपको मना किया ना, बार बार ऐसे ना करें। मुझे आपसे मिलना होगा, मैं खुद आ जाऊंगी। ना करें ऐसे। खुदा हाफिज। तुम किधर भाई? साहब ने बोला कि मैं आपके साथ हर जगह जाऊं। डॉक्यूमेंट बन की खबर दो उनको। जी। बेटा, आप कुछ ले ना। पापा वो खुद ले लेंगे। कुबेर, आपका ऑफिस बहुत दूर है, कहीं ऑफिस के करीब क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारे साथ रहें। क्यों बाबा? और आप क्या चाहती हैं? ये जॉब करना चाहती हैं? खूब। एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस आ जाइए, देखते हैं आपके लिए क्या करना है। जी नहीं, थैंक यू। मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना। मुझे आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। बेटा, जब खुद कह रहे हैं तो क्या हर्ज है? क्या जरूरत है धक्के खाने की? बाबा, मैं कोई धक्के नहीं खाऊंगी। मैंने अप्लाई किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी।
बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों हो जाते हैं उसके आगे? बोलने का मौका नहीं देता वो। उसकी तो आदत है हर सीन हाईजैक करने की। आपको भी चाहिए आप कुछ बोले, बताएं भाई कि आप कोई चीज है। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा उससे जबरदस्ती बात करूं, ठीक है? करें, कुछ भी बोले, मैं आपसे बात करूंगी ना। तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों? मुझे तो शक है, पसंद तो नहीं है तुम्हें कहीं? पसंद, और मुझे नफरत करती हूँ मैं उससे। इतनी नफरत कि आप सोच भी नहीं सकते, जहर लगता है। यहाँ रख दूं? जी यही रख दीजिए। नफरतों को मोहब्बतों की तरह संभाल के करना चाहिए, कि गलत जगह करें तो वेस्ट हो जाती। एनीवे, इट्स नाइस मीटिंग यू कबीर। अगली दफा आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। सुन लिया उसने सारी बातें। मैं कराता हूं इसको। क्या सोच रही थी तुम ये ड्रामा करोगी मैं बदल जाऊंगा? कौन सा ड्रामा? यही जो तुम कर रही हो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर वो तस्वीर सिर्फ आने को क्यों सेंड की तुम? पूरे खानदान को क्यों नहीं की? यही सोच रही थी ना कि ऐसा करोगी तो मेरी नजरों में गिर जाओगी तुम, लेकिन उल्टा हो गया दानी। तुम्हारा मुकाम मेरी नजरों में और बढ़ गई। तुम पूरी दुनिया की नजरों में गिर सकती हो लेकिन मेरी नजरों में नहीं। अब रहने दो, रोकने का कोई फायदा नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं जंग बंदी का ऐलान कर सकते। कह दो अपनी फीलिंग से कि तुम डरती नहीं हो उनसे। नहीं कर सकती मैं, शादीशुदा हूं मैं, और तुम भी। ये बातें जेब नहीं देती हमें। तो ठीक है फिर नहीं करते ये बात, दोस्ती तो कर सकते हैं। नहीं। सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? समझाने आई थी मैं तुम्हें, बार बार आई थी, तुमने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। कौन करता है यार ऐसा? कम प्यार किया था मैंने तुम्हें, भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर। जान दे सकती थी मैं अपनी। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये भी जानता हूं कि अब तुम कभी भी मेरी नहीं हो पाओगे। लेकिन प्लीज दानी, सिर्फ दोस्ती करने की इजाजत दे दो। कम से कम इतनी इजाजत दे दो कि बस कभी कभार तुमसे अपने दिल की बात कर सकूं। प्लीज। हेलो। गुड का क्या मतलब है? गुड का मतलब है कि मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट टाइम डोंट जंप द गन। मेरा मतलब है कि मुझे पता है आपका क्या मतलब है, कि मैं कबल वक्त ना बोला करूं। नहीं, मेरा मतलब है कि वक्त से पहले तोप चलाना स्टुपिडिटी है। ठीक है, आज से आपकी बात याद रहेगी मुझे। वैसे आपके गंदे पानी, मेरा मतलब नमकीन पानी की मछली ठीक है आपके लिए? कौन? आपका डॉल्फिन कबीर। थैंक यू, मुझे भी बहुत पसंद है। शार्क्स के बीच में से
उसी डॉल्फिन की मदद से मैं निकली हूँ। गुड फॉर यू। चले, आपकी भी जिद पूरी हो गई। मैंने आपको कॉल भी कर दी, सॉरी भी कह दिया, आपकी अना को भी सुकून मिल गया। अब आप भी सुकून से सोएंगे। सो जाऊंगा अगर आपकी वालदा ने कॉल ना की तो। अम्मा ने कॉल ना की? क्या मतलब? हाँ, वो अक्सर तौर पे मुझे फ़ोन करती हैं कहने के लिए कि इज़ा से शादी कर लो। Are you serious? मेरी अम्मा ने आपको कॉल की थी? मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है। और तो और आपके गज़नफर मामू की तरफ से भी फ़ोन आते हैं कि नशवा से शादी कर लो। अब मैं सारी रात बैठ के ये सोचता हूँ कि किससे शादी करूँ, किससे ना करूँ। आप नशवा से शादी करें ना करें, आई डोंट केयर। बस आप प्लीज मेरी अम्मी को मना कर दें। मैं नहीं कर रहा। क्यों? मैं आपका नौकर नहीं हूँ। कभी रोड से आलू उठा लो, कभी आपकी ग्रोसरी आपके घर पहुंचा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। डील विद इट। गुड नाइट। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ उसको हटवा दूँ। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, as long as किसी को नजर ना आए। अगर मिनाल ऐसा कुछ करती है अपने बाजू पे तो आप क्या कहते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं थी। आपके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है ना? कैसे होगी? तुम खुद बताओ। जिस औरत को मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा, तुमने उसके साथ क्या किया? सबको कहती फिरी है कि तुम पागल हो। वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? नहीं, अब तक तो मैं लोगों को ऐसे ही पसंद हूँ जैसी मैं हूँ। लेकिन अगर ऐसे होता तो गज़नफर साहब तुम्हारी शादी मुझसे ना करवाते। ऐसे चलो आ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, काफी लेट हो गया। मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? क्यों? ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इट्स सेफ। दानी प्लीज मुझसे बहस मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। मैं नहीं आ रही। तुम्हें हुआ क्या है? एहसास हुआ है, जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सुबह से दिमाग खपा के आया हूँ, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे नहीं आना। अम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ बेटा? आपको इस तरह उसको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। पता है कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। माना है कि मैंने उसे टेक्स्ट किया, पर आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। हुआ क्या? आया था? जी आया था। खैर छोड़ें, आप कब आ रही हैं? मैं आ जाऊंगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को वापस आना पड़ेगा। तुम अपने बाबा को समझाओ, उनका यहाँ से जाना अच्छा नहीं था। तो और क्या करते हो? आप उसके पीछे ही चली जा रही थी। पता है कितना सर उसका आसमान पे चढ़ा हुआ है। कहने लगा निशवा की भी कॉल आई थी, पता नहीं किससे शादी करूंगा मैं। निशवा की भी उसको कॉल आती है? जी, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छा बताओ, तुम्हारे बाबा को वो ठीक लगा? ठीक? वो तो इतने खुश थे, कहने लगे इसे जॉब दिला दो। मैंने साफ मना कर दिया। तो जाने में क्या हर्ज है? मैं इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मुझे नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? इतना बदतमीज एरोगेंस है, अपने आप को आसमान से उतरा हुआ शहजादा समझता है।
ऐसे आदमी के साथ कौन रह सकता है? तुम्हारे बाबा को अच्छा लगा था? अच्छा तो लगना ही था, इंप्रेशन जमाने के लिए एक्टिंग जो कर रहा था। वो अपने को शहजादा समझता है और उसका सर आसमान पे है, लेकिन उसके बावजूद मेरे कहने पे वहां पहुंच गया। तुम्हारी सब्जी भी उठाना चाह रहा था और अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एक्टिंग भी कर रहा था। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? कुछ नहीं पसंद ये लड़का। सेब खाओ। नानी, मैं सोच रही थी रात के लिए आलू गोश्त बनवा लूं और सीम की फलियां बहुत दिन हो गए हैं नहीं बनाई। सुन रही हो? जी, सीम की फलियां। अरे ये क्या हुआ? चोट लग गई। एक दफा मुझे भी चोट लगी थी। सारे कहें कि सैफ के अब्बा ने हाथ उठाया होगा। अरे मैं तो लड़ पड़ी। मैंने कहा वो ऐसे जालिम थोड़ी। ऐसी चोट लगी थी। अरे वही तो। तुम्हारे लिए चाय बना? ये किसका मैसेज आ रहा है? अब्बा का। अच्छा अच्छा, मेरा भी सलाम लिख दो। जी। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चोट को छुपा के रखना, कोई देख ना ले। दरवाजा बंद करो। बैठ जाओ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन है, क्या करता है और ये सब कब से चल रहा है, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर आइंदा के बाद ऐसी हरकत हुई तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, फिर याद रखोगी। आजम को देखा है ना तुमने व्हील चेयर पर, उसको व्हील चेयर भी नसीब नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए अल्तमश से बात कर रहा हूं और तुम किन घटिया लोगों के साथ होटलों में फिर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शमशेर नगर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने।
दानीन ठीक कह रही है, वो जानती है कि तुम कौन हो। तुम्हारी शादी अल्तमश से होगी, समझ गई? आइंदा के बाद ये हरकत दोबारा ना हो। डैडी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। जाओ।